छोटी छोटी मछलियां पकड़ी जा रही हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, उन पे हाथ डालने से सरकार कतराती है। विकासनगर में जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा, जिस प्रकार से विजिलेंस द्वारा रिश्वतखोरों भ्रष्टाचारियों को अपने शिकंजे में लिया जा रहा है, इससे प्रतीत होता है कि प्रदेश का कोई भी विभाग एवं उसके अधिकारी कर्मचारी बगैर रिश्वत सुविधा शुल्क के कोई काम नहीं करते। यहाँ तक कि कोई पत्रावली बगैर सुविधा शुल्क के 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती। विजिलेंस टीम द्वारा सराहनीय काम किया जा रहा है, लेकिन सरकार के लिए है शर्म की बात है। नेगी ने कहा कि जिस प्रकार से रिश्वतखोर पकड़े जा रहे हैं, उसको लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन हकीकत में सरकार की सबसे बड़ी असफलता है। कर्मचारी अधिकारी सरकार का ही अनुसरण कर रहे हैं। अगर प्रदेश में सब कुछ ईमानदारी से चल रहा होता तो रिश्वतखोर क्यों पकड़े जाते। आलम तो यह है कि सिर्फ छोटी छोटी मछलियां ही पकड़ी जा रही है, जबकि बड़े बड़े मगरमच्छ रूपी नेता और अधिकारी सब प्रदेश को लूटने में लगे हैं, लेकिन इन पर हाथ नहीं डाला जा रहा। विपरीत इसके सरकार मगरमच्छों का बचाव कर रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो पकड़े गए रिश्वतखोरों भ्रष्टाचारियों में ये आंकड़ा ना के बराबर है। गौर करने वाली बात तो यह है कि अधिकांश रिश्वतखोरों को पकड़वाने में जनता दिलचस्पी नहीं लेती कि कौन पचड़े में पड़े। अगर सब लोग इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आगे आएं तो परिणाम चौंकाने वाले होंगे तथा सरकार का फर्जी जीरो टॉलरेंस भी बेनकाब होता। मोर्चा सरकार को आगाह करता है कि पकड़े गए रिश्वतखोरों भ्रष्टाचारियों के मामले में अपनी पीठ थपथपाने के बजाय शर्मसार हो। पत्रकार वार्ता में हाजी असद व प्रवीण शर्मा पिन्नी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता करने क्या कुछ? दरअसल रिश्वतखोरों पे जो भ्रष्टाचारी, उन पे जिस प्रकार से विजिलेंस शिकंजा कस रही है, निश्चित तौर पे हम विजिलेंस की टीम की भी सराहना करते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन इसमें एक बात ये आती है कि सरकार अपनी पीठ इसमें थपथपा रही है। अरे पूरे प्रदेश में ये तांडव हो रहा है, भ्रष्टाचारी को पकड़ा जा रहा है, तो ये सरकार का बहुत बड़ा फेल्योर है। अगर सरकार ईमानदार होती, सरकार के अधिकारी ईमानदार होते तो एक भी इनके शिकंजे में नहीं आता। लेकिन प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, रिश्वतखोरी के बगैर कोई काम नहीं हो रहा है, ये इस बात का पुख्ता सबूत है, ये इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है। पत्रावलियाँ बगैर सुविधा शुल्क के 1 इंच भी आगे पीछे खिसकने को तैयार नहीं। तो ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं आखिर ये प्रदेश जागा रहा है, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। अरे हमारा कहना है ये आपका जो फर्जी जीरो टॉलरेंस है, ये इस प्रदेश को निश्चित तौर पे गर्त में ले जा रहा है। अगर आपका जीरो टॉलरेंस होता, आप सरकार ईमानदार होती, तो कहीं भी इसका पता न लगता कि भाई इसमें ट्रैप हो रहा है। कोई छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, उन पे हाथ डालने से सरकार कतराती है। और यहाँ तक कि इन भ्रष्ट नेताओं पे, अधिकारियों पे सरकार का संरक्षण है। उन्हीं के संरक्षण के चलते आज अधिकारी बेलगाम है, और जो कर्मचारी अधिकारी हैं जो ये पकड़े जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं सरकार का अनुसरण कर रहे हैं। उनको पता है जब सरकार भ्रष्ट है, सरकार बेईमान हो गई है, हर चीज़ की कीमत तय कर दी है, तो अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने भी अपनी कीमत तय कर दी है। इसकी वजह से पूरे प्रदेश में, अगर इसमें एक बात बहुत गौर करने वाली है भी, अगर आंकड़ों पर बात करें, अगर जिस तरह से ये तो 1% का 100वां हिस्सा भी नहीं है जो पकड़े जा रहे हैं। अगर सभी लोग थोड़े से जागरूक हो जाएं, हमारी जनता से भी यही अपील है, थोड़े से अगर आप जागरूक हो जाएं, निश्चित तौर पे आधे से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी सलाखों के पीछे होंगे, और सरकार का जो जीरो टॉलरेंस का ढोल है वो सारा का सारा फट करके जनता के सामने आ जाएगा। तो सरकार इसमें कार्रवाई करे, खुद ईमानदार हो, तब जाके मैं समझता हूँ इस प्रदेश में जीरो टॉलरेंस हो सकता है।